व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा हो, नौकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, 7 बेलपत्री केसर को घिसकर चंदन बनाकर बेलपत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है। दोनों पत्तियों पर भी एक आद्यशक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना है। शिव जी पर समर्पित करते जाना, शंकर को चढ़ाते जाओ। सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय पर। आप लोग तो जानते होंगे कि सोमवार की जो अष्टमी होती है शंकर और पार्वती के मिलन का दिन होता है। किसके मिलन का है? जम के बोलिए। शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी का दिन। साल भर में लगभग 4 या 5 सोमवार की अष्टमी पड़ती है, इससे ज्यादा नहीं पड़ती। पर भाग्यशाली हो आप सब, अब की बार तो लाइन से 2 बार पढ़ रही है। शायद एक 27 दिसंबर की पढ़ना चाहिए और एक 10 जनवरी की पढ़ना चाहिए, जहां तक ऐसा उम्मीद है। अभी देखा नहीं पंचांग, और ऐसा उम्मीद है कि 27 दिसंबर की पढ़ना चाहिए और 10 जनवरी की पढ़ना चाहिए। सोमवार अष्टमी शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी। इसमें मां जगतजननी जगदम्बा अपनी 64 योगिनियों को लेकर शंकर भगवान के सामने नृत्य करती हैं जब सोमवार की अष्टमी पड़ती है। जैसे शिवरात्रि का महत्व होता है उसी तरह सोमवार की अष्टमी का महत्व होता है। जब 64 योगिनियां माता शंकर भगवान के सामने नृत्य करती हैं तब भगवान शिव उठकर खड़े होकर उन 64 योगिनियों को अपने हस्त कमल पर धारण करते हैं, और हस्त कमल पर धारण करते हैं तब उन 64 योगिनियों को लक्ष्मियां प्रदान करती हैं। लक्ष्मी माता को वो 64 योगिनियां दी जाती हैं। लक्ष्मी मैया उन 64 योगिनियों को भगवान विष्णु के पास लेकर जाती हैं। भगवान नारायण उन 64 योगिनियों को ब्रह्मदेव के पास लेकर जाते हैं। उन 64 योगिनियों को ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को प्रदान करते हैं। ब्रह्माणी उस 64 योगिनियों को ले जाकर माँ जगतजननी आद्य शक्ति को देती है। आद्य शक्ति उन 64 योगिनियों को ले जाकर शिव को समर्पित करती हैं। शंकर भगवान की कथा कहती है सोमवार की अष्टमी पड़ने वाले दिन अगर बेलपत्र पर केसर का भाग लगाकर ओम लिखकर केसर का ही तिलक लगाकर माँ आद्य शक्ति गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम से 7 बेलपत्र शिव को समर्पित कर कर लाल वस्त्र में उसको बांधकर, जिसका व्यापार व्यवसाय या नौकरी सर्विस नहीं हो, बहुत कष्ट चल रहा हो, बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, उसको 2-1 महीना रख कर देखो, बाबा लाइन लगा देगा आपकी संपदा की ओर, आपका हाथ पकड़ देगा। सोमवार की अष्टमी शिव को रिझाने की होती है, भगवान शंकर को मनाने के लिए, शिव को प्राप्त करने का एक साधन है। जिन लड़का लड़कियों का विवाह नहीं होता तो अमर कथा पार्वती जी को, अमर कथा केवल जगतजननी जगदम्बा अम्बा पार्वती को सुनाई दी। हाँ, कथा एक स्त्री के जीवन में जब आती है तो वो कथा को जनमानस को परोस देती, परोस। दुनिया में केवल एक स्त्री ही ऐसी है, महिला एक नारी ही ऐसी है, जब सब खा लेते हैं तब आखिरी में वो खाने बैठती है, भोजन करने बैठती है। जो मिल गया उसमें भी उसकी तृप्ति होती है, नहीं मिला उसमें भी उसकी तृप्ति होती है। दूसरे को खाता हुआ प्रेम से भोजन करता हुआ देखकर वो संतुष्ट हो जाती है, वो संतुष्ट हो जाती है। एक नारी, एक स्त्री। कल कथा चल रही थी भगवान देवादिदेव महादेव के मंथन की,
और मेरे भोले बाबा ने कंठ में विष को रख लिया था और मां पार्वती जी ने उसको रोक लिया था अंदर उतरने से पहले। उतरने से पहले रोक लिया था। दुनिया के आधे से ज्यादा क्राइम घर में रहने वाली स्त्री रोक सकती है। घर में रहने वाली नारी, घर में रहने वाली एक महिला दुनिया में होने वाले आधे से ज्यादा क्राइम को रोक सकती है। कैसे रोकेगी? अपने पति को अच्छा उपदेश देकर, उसको समझाकर, अपने बेटे को अच्छा संस्कार देकर, अपनी बेटी को अच्छा ज्ञान देकर, अपने ससुर को अच्छा ज्ञान देकर, अपने पिता को अच्छा उपदेश देकर, अपने भाई को अच्छा ज्ञान देकर, उपदेश देकर। दुनिया में किसी सरकार की इतनी सामर्थ्यता नहीं है जो क्राइम को रोक सके। क्राइम को केवल एक रोक सकती है, वो घर की केवल नारी होती है जो अच्छे संस्कारों से इन क्राइम को रोक सके। एक कथा बचपन में पढ़ने को मिली थी, शायद हमें उम्मीद है कि आपने छत्तीसगढ़ वासियों ने भी इस कथा को जरूर पढ़ा होगा। हमने पढ़ा है अपने बचपन में, तो तुमने भी पढ़ा होगा। कथा सुनने को मिली थी, पढ़ने को मिली थी। एक छोटा सा बच्चा स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, उसको एक पेंसिल मिल जाती है। वो अपनी मम्मी को आकर बताता है, माँ मुझे ये पेन मिला है। माँ ने कुछ नहीं कहा। बच्चा दूसरे दिन स्कूल गया, कंपास चुरा कर ले आया। पेन का जो बॉक्स होता है बच्चा वो चुरा कर लेकर आ गया। माँ से कहा, माँ मैं आज बॉक्स लेकर आया हूं। माँ ने कुछ नहीं कहा। थोड़े दिन बाद बच्चा एक किताब चुरा कर ले आया। माँ ने कुछ नहीं कहा। फिर बच्चा कॉपी चुरा कर लाया। माँ ने कुछ नहीं कहा। वो बच्चा धीरे 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 एक नामी चोर बन गया। चोर बनकर एक दिन पकड़ा गया, थाने में बंद हुआ। पुलिस वालों ने उसको खूब मारा, अंदर बंद कर दिया। और बंद करने के बाद आखिरी में जज के सामने उसको खड़ा करा गया और उसको मृत्यु दंड की सजा मिल गई। मृत्यु दंड की जब सजा मिली तो उससे पूछा गया, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? उसने कहा, मैं अपनी माँ के कानों में कुछ कहना चाहता हूं, बस अंतिम इच्छा मेरी ये है। उसकी माता को बुलाया गया। उसके मरने के पहले जब माँ आई, उसकी माँ के कानों के अंदर उसने कुछ कहना चाहा। जाओ, तुम्हारा बेटा तुम्हारे कानों में कुछ कहना चाहता है। माँ ने कान आगे करा। बच्चे ने गला पकड़ रहा है माइक भाई। बच्चे ने मां के कानों को पकड़ा दांतों से। इतना तेज उस लड़के ने अपनी मां के कानों को काटा कि उसमें से रक्त निकलने लगा। पुलिस वालों ने उसको छुड़ाया। बा मुश्किल से वो कान दांतों से छूटा। आखिरी में पुलिस वालों ने पूछा कि ये तेरी माँ है और तूने इसको दांतों से काट दिया? तो कहा, आज सूली पर चढ़ाने वाली भी ये मेरी माँ है। जिस दिन मैं पहली बार चोरी कर कर आया था, मेरी माँ मेरे गाल पर थप्पड़ मार देती तो शायद आज मुझे फांसी की सजा नहीं मिलती। आज मुझे फांसी की सजा नहीं मिलती। दुनिया में कोई ऐसी सरकार नहीं है जो क्राइम को रोक सके। क्राइम को अगर रोक सकती है तो वो घर की नारी रोक सकती है। अपने भाई को समझाकर, पिता को समझाकर, बच्चों को समझाकर, अच्छे संस्कार देकर, प्रेम देकर, स्नेह देकर अपने बच्चों को गलत जगह से रोक कर वो क्राइम को रोक सकती है। केवल एक स्त्री, केवल एक नारी। उसको रोकना कठिन है, परंतु मां रोक सकती है, स्त्री रोक सकती है, नारी रोक सकती है। कितना विचित्र प्रसंग है। विनायक का सिर किसने काटा था? जम के बोलो जरा। गणेश जी का सिर किसने काटा था? शंकर भगवान।
किसका सिर लगाया फिर बाद में? हाथी का। जब हाथी का सिर लग गया गणेश जी को, उनके बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड हुए, उनके बहुत सारे दोस्त हुए, उन्होंने उनको भरना प्रारंभ करा। तेरा पिताजी है, तेरा सिर काट कर तेरे को हाथी का सिर लगा दिया, इंसान का लगा देते, मनुष्य का लगा देते, कैसा तेरा स्वरूप बना दिया। लोगों ने भड़काया। गणेश जी गुस्से में लाल होकर अपनी माता के पास गए। मां, मेरे पिताजी ने मेरा सिर काट दिया, मेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा किया, हाथी का मुख लगा दिया। कितना विद्रोह भरा था गणेश जी के अंदर कि तेरे पिताजी ने तेरा सिर काटा, हाथी का सिर लगा दिया।